हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन आर्टिकल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का आर्टिकल यहाँ पे वैक्सीनेशन वाज की टू रिवाइविंग इकोनॉमी। तो वैक्सीनेशन टीकाकरण वाज की टीकाकरण जो है मुख्य था टू रिवाइविंग इकोनॉमी, जो है अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो टीकाकरण था वह मुख्य था। आगे यहाँ पे है वाज इसेंशियल टू बैलेंस लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। तो वाज इसेंशियल अनिवार्य था टू बैलेंस संतुलन करना, लाइफ्स एंड लाइवलीहुड तो जीवन है और जो जीविका है उसको जो है संतुलन करना अनिवार्य था। आगे यहाँ पे द कोविड-19 पैंडमिक पोज द चैलेंज The COVID-19 pandemic posed the challenge of balancing livelihood while saving lives, the Department of Economic Affairs said in the economic survey tabled in the Parliament on Monday। तो यहाँ पे इसको चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोज्ड है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, पोज का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये। और इसके पहले ये आपका सब्जेक्ट होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज जो एक सब्जेक्ट का कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है। आगे यहाँ पे द चैलेंज ऑफ के बाद कभी जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जो है नाउन आता है। तो यहाँ पे है बैलेंसिंग। देखिए, जब भी अगर हमारे पास वर्ब है, जैसे हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस एक वर्ब है, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो वर्ब में हम आईएनजी लगा के उसको नाउन बना सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन आता ही है। तो यहाँ पे है चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग लाइवलीहुड वाइल सेविंग लाइव्स। तो वाइल के साथ जब भी कोई भी वर्ड आएगा उसमें भी आईएनजी लगा रहता है। ठीक है, वाइल वाइल इसमें आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, अगर वाइल के साथ जो है वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो कोविड-19 पैंडमिक पोज्ड उत्पन्न किया द चैलेंज चुनौती ऑफ बैलेंसिंग लाइवलीहुड वाइल सेविंग लाइव्स। तो जो है कोविड-19 पैंडमिक ने चैलेंज उत्पन्न किया ऑफ बैलेंसिंग लाइवलीहुड, तो जीविका को जो है संतुलित करना, वाइल सेविंग लाइव्स जबकि जो है जीवन को बचाते हुए। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है इन्होंने जो है इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कहा। ठीक, टेबल इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में रखा गया ऑन मंडे, सोमवार को। ठीक है, जब भी मंडे संडे ट्यूसडे सातों में से कोई आएगा तो उसके पहले ऑन आता है। टेबल मतलब होता है रखना, टेबल पे रखना। ठीक है, या टेबल इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जो है रखा गया है। इट हाईलाइटेड, इसने जो है हाईलाइट किया दैट की, या हाईलाइट किया कौन, इकोनॉमिक सर्वे जो है। इट हाईलाइटेड दैट वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण है, प्लेड अ क्रिटिकल रोल, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन मिनिमाइजिंग। इन देखिए, इन एक प्रीपोजिशन है। फिर अगेन देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे मिनिमाइज में आईएनजी लगाया है। ठीक है, मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ लाइफ्स, तो इसने जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कम करने में। द लॉस ऑफ लाइफ्स, जो जीवन की जो लॉस है इसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। बूस्टेड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूस्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो है ये आप हमेशा ये समझिए, जो है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। ये जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो बूस्टेड कॉन्फिडेंस, इसने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में। फॉर रिजप्शन, रिजप्शन रिजप्शन मतलब यहाँ पे होता है जो है पुनरारंभ करना ऑफ एक्टिविटी, और जो है एक्टिविटी को पुनरारंभ किया है। एंड कंटेंड द सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन आउटपुट ड्यू टू द सेकेंड वेव्स, और कंटेंट मतलब नियंत्रित किया है, द नियंत्रित करना, नियंत्रित किया है द सिक्वेंशियल डिक्लाइन, जो क्रमबद्ध जो है जो कमी हो रही है, जो डिक्लाइन हो रहा है इन आउटपुट में ड्यू टू द सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव के कारण जो सिक्वेंशियल डिक्लाइन हो रही है उसको भी नियंत्रित किया है। सेकेंड, उसको भी नियंत्रित किया है। आगे यहाँ पे विद द ग्लोबल इकोनॉमी, विद द ग्लोबल इकोनॉमी साथ में जो सांसारिक अर्थव्यवस्था है, कंटिन्यूइंग रही है टू बी प्लेग्ड बाय द अनसर्टनी, वह जो है यहाँ पे प्लेग्ड मतलब होता है तंग में रहना या त्रस्त रहना, वह त्रस्त रही है बाय द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण। 2 इयर्स 2 साल तक इनटू द पैंडमिक, पैंडमिक में विद रिसर्जेंट वेव ऑफ, रिसर्जेंट मतलब फिर से, मतलब खड़ा जो आने वाला है, वेव जो दोबारा जो है वेव आया ऑफ म्यूटेंट वेरिएंट,
जो म्यूटेंट वेरिएंट का जो वेव आया, सप्लाई चेन डिसरप्शन, सप्लाई चेन में जो है बाधा आई, एंड रिटर्न ऑफ द इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, एंड रिटर्न ऑफ इन्फ्लेशन, और महंगाई का वापस आना इन बोथ एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, जो एडवांस हैं और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दोनों में आना। द डीई जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है स्टेट, इसने जोर देकर कहा, जोर दिया दैट की वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है हैड सर्व्ड, उसने जो है सर्व किया है एज मोर देन अ हेल्थ रिस्पॉन्स, उसने जो है एक हेल्थ रिस्पॉन्स से अधिक जो है सेवा की है, एंड और वाज क्रिटिकल इन हेल्पिंग, और वह जो है महत्वपूर्ण था इन हेल्पिंग सहायता में, रीओपन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के लिए, पार्टिकुलरली विशेषकर कंटेक्ट इंटेंसिव सर्विस, जो कंटेक्ट गहन जो क्षेत्र है उसमें जो है इसने महत्वपूर्ण सेवा की है, ठीक है। देयर फोर इसलिए इट शुड बी ट्रीटेड, इसको जो है ट्रीट करना चाहिए, फार नाउ अब से, एज अ माइक्रो इकोनॉमिक इंडेक्टर, एक माइक्रो इकोनॉमी इंडेक्टर के रूप में, इट्स सैड, ऐसा कहा गया या ऐसा बोला गया, अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द सर्वे, ठीक है। सर्वे के डेटा के अनुसार 99%, 99% ऑफ द रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर हैं, एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऑफ द रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, ऑफ के बाद यहाँ पे वर्कर्स भी देखिए आपके कहा है, ये जो है यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ऑफ द रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर एंड 100% ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर, ठीक है, एंड 87% जो है पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन, जो 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं, 87% ये लोग, और 95%, 95% जो पॉपुलेशन है जिनकी एज 45 से 50 वर्ष है, और जो 89% ऑफ पॉपुलेशन एवं जो 60% से ऊपर है, उसमें से 89% हैड बीन कवर्ड, उनको कवर्ड किया गया है अंडर द फर्स्ट डोज के अंदर उनको कवर्ड कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हैड बीन कवर्ड, ये पैसिव फॉर्म में है, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैड बीन कवर्ड मतलब अंडर द फर्स्ट डोज, तो उनको फर्स्ट डोज मतलब लगाया जा चुका है, इतने लोग जो यहाँ पे डेटा दिया गया है। आगे है यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है आपका यहाँ पे मतलब कि आधारभूत संरचना होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे है द डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट की अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक मजबूत और जो रेजिलियंट मतलब लचीली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकेम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, वह जो है और अधिक इम्पॉर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण हो गई ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान, टू सेव लाइव्स, जीवन को बचाना, एंड लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड को बचाना एमिड द कोविड-19 क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, कंट्रीज हैव अडॉप्टेड, देशों ने अपनाया, कंट्रीज हैव अडॉप्टेड वेरियस स्ट्रेटजी, तो देशों ने बहुत सी तरीकों को अपनाया। इंडिया द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया जो कि जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ, विद अ लार्ज एल्डरली पॉपुलेशन, और एक बहुत बड़ी जो है एल्डरली पॉपुलेशन के साथ, एडॉप्टेड अ मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच, तो इसने जो है एक मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच को अपनाया है, इट साइड ऐसा कहा गया। गिवन द नेचर ऑफ द पेंडेमिक, यहाँ पे गिवन द नेचर ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक की नेचर को देखते हुए द हेल्थ रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी रिमेंड क्रिटिकल, जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है ये जो है क्रिटिकल रही है। इंडिया वन ऑफ द यंग नेशन, जो कि एक जो है यंग नेशन है इन द वर्ल्ड, आल्सो फेस द चैलेंज ऑफ द सस्टेन द लर्निंग आउटकम, जिसमें जो है जो यंग नेशन रहा इसने आल्सो फेस्ड, यह भी फेस किया है, द चैलेंज चुनौती, टू सस्टेन द लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम है इसको सस्टेन करना इन स्कूल में, और बिल्डिंग स्किल, और जो स्किल है इसको बनाना, एंड री स्किल द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को री स्किल करना, एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना, एंड लाइवलीहुड, और जीविका को इंश्योर करना, टू वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड, लाइवलीहुड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड, और जो है एक बहुत ही बड़ा जो है मतलब कि बहुत बड़ा लेबर फोर्स है इन द वर्ल्ड, संसार में। द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स थ्रू द गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है थ्रू आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू, पैकेजेस एंड अदर सेक्टर, और जो अदर सेक्टर हैं स्पेसिफिक इनिशिएटिव प्रोवाइडेड, अदर अदर स्पेसिफिक
इनिशिएटिव प्रोवाइडेड द नेसेसरी सपोर्ट। तो जो अब गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर अभियान है और जो इसके अदर जो है स्पेसिफिक सब मतलब इनिशिएटिव हैं, जो प्रयास है, इन्होंने प्रदान किया है नेसेसरी सपोर्ट, महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रदान किया है टू मिटिगेट, मतलब मिटिगेट करने में, कम करने में द एडवर्स इम्पैक्ट, जो जो है जो इसका एडवर्स इम्पैक्ट था ऑफ द पैंडमिक, जो पैंडमिक का जो एडवर्स इम्पैक्ट था, जो पैंडमिक का बहुत बुरा जो प्रभाव था उसको कम करने में जो गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर अभियान था, मतलब कि गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था और जो इसके अदर जो प्रयास थे उसने बहुत ही हेल्प किया है, इट असर्टेड, ऐसा जो है जोर दे के कहा गया। तो ये था आज का आर्टिकल। ये जो है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, यहाँ पे जो है ये किसान है और जो है यहाँ पे एक हेल्थ केयर वर्कर जो है इनको इनके खेत में ही जो है जो वैक्सीनेशन का जैब है उसको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो अच्छी पिक्चर है और इससे बुरी बुरी भी पिक्चरें आई हैं जो कि मतलब कि देखने को कम ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।